सतीश तू गाड़ी में क्या कर रहा है? साहब पहले आप ये कान में लगाइए, ये देखिए पहले आप। अरे क्या दिखाना चाह रहा, पागल हो गया क्या तेरी मेम साहब? और मुझे लेट हो रहा है। अरे साहब आप सवाल जवाब बाद में करिएगा, पहले आप ये देखिए ना। अरे यार तेरे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे, गाड़ी में छुप के बैठा हुआ है, पता नहीं क्या दिखाना चाहता है मुझे। तेरी मेम साहब को शॉपिंग के लिए लेके। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप इस गाड़ी में मत बैठना। इस गाड़ी का ब्रेक फेल है और ब्रेक फेल करवाया है मैम साहब ने, आपकी जान लेना चाहती हैं। बस आपसे जो कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात मानना, इस गाड़ी में मत बैठना, मना कर देना आप इस गाड़ी में बैठने से। ये क्या बकवास कर रहा था? दिमाग खराब हो गया तेरा? साहब मैं कोई बकवास नहीं कर मैंने रहा। कहा बाहर बाहर आ पहले। मेरी बात तो सुनिए। बाहर क्या बकवास कर रहा है तू? ये दिमाग खराब हो गया तेरा? साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो आपके गाड़ी का ब्रेक फेल करवाए, आपकी जान लेना चाहती हैं। अच्छा, और ऐसा क्यों करना चाहती है वो बताएगा मुझे जरा? क्योंकि उनका ना अफेयर चल रहा है किसी और लड़के के साथ, इसलिए आपकी जान लेना चाहती हैं वो। सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम जैसे नौकरों की हरकतें ना कभी नहीं बदलती। अभी सैलरी बढ़वानी है इसलिए मेरे सामने बकवास कर रहा है ताकि सैलरी बढ़ जाए और मेम साहब के सामने इनोसेंट बन जाए, मेरे सामने इनोसेंट बन जाए। लेकिन मेरा घर तोड़वा के सैलरी बढ़वाना चाहता है तू। साहब आपको लगता है कि मैं सैलरी बढ़वाने के लिए ऐसी नीच हरकतें कर सकता हूँ? यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ साहब, आज तक कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने। आज सैलरी बढ़वाने के लिए ऐसी नीच हरकतें करूंगा? साहब मैं आपकी परवाह करता हूँ, आपकी जान की परवाह करता हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने जो बोला है बिल्कुल सच है। तो ऐसा कर क्यों रहा है फिर? क्यों मेरी और उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुझे सैलरी बढ़ानी है मैं बढ़वा दूंगा, लेकिन ये सब बकवास मत कर मेरे सामने। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं ना तो मेरी बात का विश्वास कर लीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आपकी जान को खतरा है और मेम साहब आपकी जान लेना चाहती हैं। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। कितने पैसे में बिका तू? मेरी किसी आंटी ने तुझे खरीद लिया है ना? यही हुआ है ना? कितने पैसे दिए उसने? जितने उसने दिए उससे ज्यादा दूंगा मैं तुझे, बता। साहब मुझे पता है कि मैं कितना भी बोल लूँ ना, आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप एक काम करिए, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना मेम साहब के साथ, देख लेना मेम साहब ना आपके साथ जाने से मना कर देंगे, और अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो आपके साथ बदतमीजी पे भी उतर आएंगे वो। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं मानेगा ना तू? तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल, तेरे को पुलिस के हवाले करता हूँ, बाद में शॉपिंग पे जाऊंगा। साहब आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपकी जान बचाना चाहता हूँ और आप मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं? ठीक है, तेरा फोन है ना, रिकॉर्डिंग ऑन कर इसमें। आज या तो तू जेल जाएगा या वो जेल जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑन कर फटाफट। ठीक है साहब, लीजिए। जैसी हुआ है ना, अगर तेरी बात झूठ निकली सतीश, तेरे को जान से मार दूंगा, सच कह रहा हूँ। साहब मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी बात झूठ निकली ना तो जो चाहे सजा आप मुझे दे सकते हैं, मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? क्या हो गया सनी? किस बात की बहस चल रही है कब से? कुछ नहीं, वो ये मुझे बोल रहा है कि बोनस चाहिए कुछ। यार अपना होली है ना, दिवाली है, इसको समझा रहा हूँ अभी कैसे बोनस मिल सकता है। एक्स्ट्रा पैसे चाहिए मांग ले, लेकिन बोनस यार उधार ले ले भाई। अरे बस ना पैसे लेने के बहाने चाहिए होते हैं जैसे लोगों को। छोड़ो ना, इग्नोर करो इसे, बोलने का काम है बोलता रहेगा। अरे नहीं यार प्रताप, अब हमारे पास ही तो काम करता है, हमसे उम्मीद नहीं करेगा तो किससे करेगा? मैं तुझे आके पैसे दे दूंगा सतीश, ठीक है? हाँ, तू एक, ठीक है, जो करना है कर लेना। हाँ ठीक है, तू एक काम कर, तू जा। चलो अर्पिता हम लोग शॉपिंग करने चलते। शॉपिंग? नहीं सनी, मेरे ना बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं गर्मी सी लग रही है बहुत ज्यादा। देखो ना मौसम भी कैसा हो रहा है, चिपचिपा सा। मैं काम करती हूँ, मैं आराम से एसी चलाकर अंदर रूम में रेस्ट करती हूँ, तुम जाओ शॉपिंग करनी होगी तो जाओ तुम। अर्पिता मैं अकेला शॉपिंग पे जाके क्या करूंगा? और शॉपिंग तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। तुमने ही कहा था ना मुझसे कि हमेशा दोस्तों को टाइम देते रहते हो, मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता। आज पूरा संडे तुम्हारे लिए निकाल रखा है मैंने, तो चलो ना। और वैसे भी देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हम लोग एक काम कर लेंगे, मैं तुम्हें पेन किलर दिलवा दूंगा और उसके बाद आराम से एसी में बैठ के जाएंगे, मॉल में शॉपिंग करेंगे, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी फेवरेट डिश खाएंगे, मूवी देखेंगे। सनी पर मैं बोल रही हूँ ना, मेरा मन नहीं है जाने का। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ जाओ। वैसे भी तुम हमेशा जिद करते रहने हो ना, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, तो जाओ। आज मैं तुम्हें खुद परमिशन दे रही हूँ, आराम से आना और रात को आना आराम से। जाओ गाड़ी ले जाओ। यार लेकिन मेरे दोस्त तो चले गए ना, ऋषिकेश चले गए वो लोग। सनी मैं तुमसे कब से कह जा रही हूँ कि जाओ जाओ, मुझे नहीं जाना है। बहाने पे बहाने मारे जा रहे हो, समझ में नहीं आता कि एक बार कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, नहीं जाना है मुझे, तुम जाओ आराम से। बहाने मैं मार रहा हूँ या तुम मार रही हो? इतनी क्या परेशानी है इस गाड़ी में जाने में तुम्हें? ऐसा क्या कर दिया है तुमने इस गाड़ी में जो तुम जाने से पहले 10 बार सोच रही हो? नहीं सनी, तुम ना गलत समझ रहे हो। वो बोल रही हो ना, मैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ना इरिटेशन हो रही है गर्मी की वजह से। अब
बस इस वजह से कह रही हूँ, और क्या ही बात हो। हाँ तो मैं कब कुछ बोल रहा हूँ, एसी में चलते हैं आराम से, और तुम जहाँ बोलोगी वहां चलेंगे, ठीक है ना। बट मैं आज तुम्हें इस गाड़ी में लेके जरूर जाऊंगा। सनी मुझे नहीं जाना इस गाड़ी में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अभी। अर्पिता तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हो तुमने। क्यों सतीश, गलत बोल रहा हूँ मैं? ये क्या बोल रहे हो सनी तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है अर्पिता। तुमने इस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए, और यही सब बता रहा था मुझे सिक्योरिटी गार्ड। इसकी बात पे यकीन नहीं था मुझे, लेकिन इसने जो जो कहा वो सब कुछ सच हो रहा है। तुम इस गाड़ी में जाने से मना कर रही हो, तुम्हारी तबीयत भी अचानक से खराब हो गई है। अब बताओ, मैं अपनी बीवी पे भरोसा करूं या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड पे? सनी तुम भी ना, सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें कुछ भी कहे जा रहे हो और तुम इस दो कौड़ी के इंसान की बातें सुन भी रहे हो। सीरियसली तुम अपनी बीवी पे विश्वास करो। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। वो तो मुझे पता है हाउ मच यू लव मी, बट प्रॉब्लम इज दैट कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस गाड़ी में बैठना क्यों नहीं चाहती। एक बार चलो मेरे साथ, एक काम करो, ज्यादा नहीं तो डॉक्टर के पास ही चलते हैं, तुम्हारे सर दर्द का इलाज हो जाएगा, और मेरे को भी पता चल जाएगा कि मेरी बीवी कितनी सच्चाई बोल रही है। अरे मैं नहीं जा सकती इस गाड़ी में, क्योंकि मैंने इस गाड़ी के ब्रेक फेल। What did you just say, अर्पिता? सतीश, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो दरअसल क्या है कि तुम्हारी जो मालकिन है वो जिससे प्यार करती है ना, वो एक नंबर का निकम्मा इंसान होगा। सनी हाउ डेयर यू, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी कहने का हक ना तुम्हें नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है वो, और तुमसे तो लाख गुना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जब लाख गुना ज्यादा अच्छा है तो क्या कर रही हो मेरे साथ? और अगर इतना ही अच्छा इंसान है तो क्यों छुपा रही थी ये बात? कुछ नहीं करता होगा पक्का अपनी जिंदगी में। देखो ना, तुम्हें हल्का सा पिंच किया और तुमने सच्चाई बोल दी। बेटा तुम्हें जरा सा भी नहीं सोचा कि तुम एक इंसान को मारने की सोच रही हो, एक इंसान का खून करना चाहती हो तुम? वाह अर्पिता, मैं जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करी थी, क्योंकि मैं प्यार अपने बॉयफ्रेंड से करती हूँ, पर उसके पास उतना पैसा नहीं है जिससे मेरे सपने पूरे हो सके। तो बस मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं तुमसे शादी कर कर तुम्हें मारने का प्लान करूंगी और तुम्हारे सारे पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी और अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताऊंगी। आज तक अखबारों में, न्यूज में, सोशल मीडिया पे, इन्हीं सब जगह देखता हुआ आ रहा था ये केसेस, लेकिन आज एक केस मेरे घर में ही होने वाला था। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं तुम्हें अर्पिता, लेकिन वो कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड का फोन है, और इसमें तुमने जो भी बोला है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ताकि मैं ये सब कोर्ट में पेश कर सकूं, सबको बता सकूं कि मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या करने वाली थी। वो एक्चुअली क्या है ना कि तुमने जो किया ना उसका एक केस बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, जो कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऊपर बनेगा। सनी सनी प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, तुम जैसे कहोगे ना मैं उस तरीके से ढालूंगी, पर प्लीज मुझ पे केस मत करो। अर्पिता बस करो, और ड्रामे नहीं। बस तुम्हारी वजह से ना एक माँ बाप से उनके बच्चे का साया हट जाता। तुमने एक बार नहीं सोचा मुझे मारने से पहले? अरे तुम्हें कोई परेशानी थी, कुछ भी था, मुझे बोलती यार, मैं तुम्हें सपोर्ट करता, मैं तुम्हारी शादी करवाता यार। लेकिन एक जान लेना छोटी बात नहीं होती है। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जान ले लेती, कुछ पता नहीं चलता किसी को भी? ये गाड़ी जब जाती ना फॉरेंसिक में तो पता चल जाता कि तुमने इस गाड़ी के ब्रेक फेल किए, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक हो जाती, सब कुछ पता चल जाता। मेरे साथ साथ ना तुम 2 जिंदगी और खराब करती हो, 2 जिंदगी नहीं, ना जाने कितनी जिंदगियां तुम खराब कर देती। मेरे परिवार की, अपने परिवार की, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसके परिवार की, मेरी, तुम्हारी, इतनी सारी जिंदगियां दांव पे कैसे लगा सकती हो तुम? सो सॉरी सनी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अभी क्या कहूँ, और मैंने ये क्या सब कर दिया। न जाने कुछ ही सेकंडों में कितनी जिंदगियां बर्बाद करने चली थी। आई एम सो सॉरी सनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी का तो पता नहीं अर्पिता, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, और हम दोनों को साथ में रहकर भी कोई फायदा नहीं। देखो, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए कोई एफआईआर नहीं कर रहा हूँ, और कोर्ट में ये भी बोल सकती हो कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है इसलिए तुम मुझे डाइवोर्स दे रही हो। लेकिन हाँ, अगर तुमने एलिमनी मांगने की कोशिश की तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है अर्पिता। इसके बाद तुम्हें एलिमनी छोड़ो, जेल के चक्कर अलग से काटने पड़ेंगे। बेहतर यही है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अर्पिता, ज्यादा बात करने का मन नहीं है मेरा, जा सकते हो। लीव। सतीश,
थैंक यू सो मच यार, तुमने जो किया वो शायद कोई अपना भी नहीं करता। और आज के बाद तुम सिर्फ इस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आज के बाद से तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आना और मांग लेना। साहब आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आप पे कोई एहसान नहीं करा है। ये जो भी किया है ना, एक छोटा सा एहसान उतारा है जो अब तक आप मेरे साथ करते आए हो। अच्छाई 10 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, जितना एहसान आपने मेरे ऊपर किया है ना, उसके आगे तो ये 1% भी नहीं है साहब। तो आपको शुक्रिया वक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साहब की ज़िंदगी बचा सकता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की। कोई बात नहीं, ख्याल रखो अपना। और ये गाड़ी की चाबी रख लो, मैं मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वो आके ठीक कर देगा। मुझे लॉयर वगैरह से भी बात करनी है अपने। और हाँ, ये तुम्हारा फ़ोन और तुम्हारा बर्ड, ये वीडियो संभाल के रखना। थैंक यू।